प्यारे लोगों, मन की चंचलता में संसार है और मन की निश्चलता में परमात्मा है। मन चंचल होता है विषयों के अवलंब से। जैसे भंवरा एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है सुगंधि के लिए, क्योंकि बगीचे में विविध प्रकार के फूल रहा करते हैं। जहाँ एक फूल हो और फूल नहीं हो, वहाँ भंवरा एक ही फूल पर रहेगा। इसी प्रकार रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन पंच विषयों पर मन दौड़ता रहता है। यदि इन पंच विषयों को हटा दीजिए तो संसार क्या रहता है। जो आँख से देखा जाए वह रूप है, जो कान से ग्रहण हो वह शब्द है, जो जिह्वा से ग्रहण हो वह रस है, जो त्वचा से ग्रहण हो वह स्पर्श है, तथा जो नासिका से ग्रहण हो वह गंध है। इन पांचों को हटा दो तो संसार नहीं रहेगा। इन्हीं पांचों में विविध प्रकार हैं। एक ही शब्द में 36 प्रकार है, 30 राग और 6 रागनी। इसी प्रकार दृश्य जी कितने प्रकार के हैं, ठिकाना नहीं है। इन्हीं सब विषयों की ओर मन दौड़ता रहता है। मन केवल एक ही विषय पर नहीं दौड़ता। जहाँ एक विषय है वहाँ दूसरा विषय भी है, एक विषय दूसरे विषय का साथी है। इन सब विषयों में मन जब किसी एक विषय पर रहता है तो अन्य विषयों पर भी दौड़ता है। दूसरी बात यह है कि घर में बहुत चीज़ें हैं, सबको निकाल दीजिए तो केवल शून्य बच जाता है। मन बिना किसी एक पर रहे नहीं मानता। मन से पंच विषयों को हटा दीजिए तो संसार नहीं बचता, तब परमात्मा बचता है। ईश्वर में मन को लगाना चाहे तो पंच विषयों से मन को हटा दीजिए, परमात्मा की ओर हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति यही है कि निर्विषय की ओर मन जाए। ध्यान करना भक्ति है, मन को निर्विषय करना ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मनः। संसार को पंच विषयमय कहते हैं। 3 को छोड़ देने पर 2 रहने पर भी संसार है, नाम और रूप, शब्द और दृश्य। शब्द और दृश्य चले गए तो संसार भी चला गया। नाम और रूप संसार है। संसार मुख नहीं, ईश्वर मुख होना है। संसार को नहीं, ईश्वर को पकड़ना है। नाम और रूप छूट जाए तो ईश्वर को पाओगे। शब्द बहुत से हैं और रूप भी बहुत से हैं। ये कैसे छूटे, तो किसी एक शब्द को जपो और शब्द को छोड़ दो, यही गुरु मंत्र है। इसी तरह रूप भी बहुत हैं, तो एक रूप को लो और सब रूपों को छोड़ दो। जो रूप गुरु ने दिखाया है उस रूप पर आसक्त होकर उसमें लगे रहो। अब नाम रूप में सिमटाव हो गया, केवल एक ही नाम और एक ही रूप है, फिर भी संसार मौजूद है। एक नाम और एक रूप में जो मन रहा तो स्थूल रूप में रहा। एक ही नाम रूप में रहते रहते मन का इतना सिमटा हुआ कि एक पर रह सकता है। जैसे राम कहो, वाह गुरु कहो अथवा ओम कहो, इसमें भी विस्तार है। बिल्कुल विस्तार सिमटाव में आ जाए, ऐसा कौन रूप है। जो रूप सब रूपों का बीज है वही एक रूप है जिसमें विस्तार नहीं है। जब वर्णात्मक नाम को जपते हो तो उसका सिमटाव नाद में होता है। नाम का सिमटाव नाद में और रूप का सिमटाव बिंदु में होता है। इसलिए बिंदु में सिमटाव होने से स्थूल से सूक्ष्म में चले गए। नाम रूप छूटे नहीं हैं। भगवान तो क्या छूट सकते, वे तो सर्वगत है। बिंदु रूप ही हरि का है। अनोरनियाम रूप वर्णन भी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। बिंदु रूप भगवान का ज्योतिर्मय रूप है। यह इस दृष्टि से देखा नहीं जाता, दृष्टि योग अभ्यास से प्राप्त होता है। वह दिव्य दृष्टि है, फैली दृष्टि से नहीं, सिमटी दृष्टि से देखिए। ऐसा सिमटाव हो, ऐसा निशाना कि जिसका निशान हो कि केवल वही रहे। अर्जुन, भीष्म, कर्ण, सबका ऐसा निशान था। दृष्टि समेटने के लिए बाहर मत देखो, अंदर देखो। फैली दृष्टि से नहीं, सिमटी दृष्टि से देखो। इसी तरह अनोरनियाम रूप भगवान का दर्शन होता है। फिर भी सूक्ष्म जगत रहता है। इस दर्शन से भी ऊपर उठना होगा। विराट रूप जगत रूप है। जगत रूप से ऊपर उठने के लिए अरूपी को लेना होगा, इसलिए नाद लेना पड़ेगा। नाद अरूप है। जहाँ मन का पूर्ण सिमटाव होता है वहीं नाद का उदय होता है।
बिंदु पर मन का पूर्ण सिमटाव होता है, वही नाद मिलता है। इसलिए ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा है कि बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्यो परस्थितम सशब्दम साक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। शब्द में भी जब तक विविधता है तब तक संसार है और तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता। जब अक्षर ब्रह्म में शब्द लय हो जाता है वहीं परमात्मा का दर्शन होता है। शून्य के बिना सगुण शब्द नहीं होता, शून्य से सगुण शब्द की उत्पत्ति है और वहीं लय भी होता है। उसी प्रकार ईश्वर से निर्गुण शब्द का उदय होता है और वहीं शब्द फिर ईश्वर में जाकर लय हो जाता है। तब वहीं निशब्दम परमम पदम है। एक अनिह अरूप अनामा ही निशब्दम परमम पद है। मन की स्थिरता में भक्ति है, मन की चंचलता में भक्ति नहीं है। नाम रूप के द्वारा इसको टप कर ईश्वर को प्राप्त करो, यही भक्ति है। बोलिए श्री सतगुरु। यह प्रवचन मुंगेर जिला अंतर्गत ग्राम श्री संतमत सत्संग मंदिर फुलबड़िया में दिनांक 31/10/1954 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। बोलिए